गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब आज हम लोग राष्ट्रीय असमेधा छात्रवृत्ति के जो घर्षण चैप्टर हम पढ़े हुए हैं वर्ग 8 का, उसी का हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं। इसमें लगभग 20 गो ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। आप जितना हो जाए, अभी 10 गो है, ठीक है। इसको जब कंप्लीट कर लेते हो फिर 10 हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। अभी आप लोग जो टॉपिक पढ़े थे घर्षण, उन सारे घर्षण के तहत हमें ये टॉपिक पढ़ना है। पहला हमारा क्वेश्चन है, देखेंगे लिखा हुआ है घर्षण बल गति करता है। घर्षण बल गति करता है, गति का वो विरोध करता है या गति का सहयोग करता है? क ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बोलिए? विरोध करता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि गति के विपरीत दिशा में रहता है और गति का हमेशा क्या करता है? घर्षण बल क्या करता है? विरोध करता है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? क। तो क नंबर क्या करेगा? विरोध करेगा। कहीं दिक्कत किसी को समझने में नहीं ना है? चलो, अब दूसरा क्वेश्चन कहता है गति नहीं बढ़ाने में मदद करता है। कभी गति बढ़ाने, सॉरी, क्वेश्चन यहाँ है घर्षण बल गति, मतलब घर्षण बल का गति जो है बढ़ाने में मदद करता है, गति नहीं बढ़ाने में मदद करता है। कभी गति को बढ़ाने में तो कभी घटाने में मदद करता है। उपयुक्त में कोई नहीं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो घर्षण बल है, घर्षण बल गति क्या को बढ़ाता है या उसका क्या करता है? नहीं बढ़ाने में मदद करता है या क्या करता है? कभी बढ़ाता है, कभी क्या करता है? घटाता है। तो इतना जान लो, घर्षण बल गति को क्या करता है? नहीं बढ़ाने में मदद करता है, वो बढ़ाना ही नहीं चाहता है। तो इसके क्या नंबर आंसर हो जाएगा? ख नंबर। क्या हो जाएगा बाबू? ख नंबर। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, थोड़ा सा गजर बजर लिखे हुए हैं, थोड़ा सा आँख को मतलब बड़ा गोबरा करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या है। तीसरा है घर्षण बल कार्य करता है। घर्षण बल कार्य करता है 3 सतहों के बीच, 4 सतहों के बीच, 1 सतहों के बीच, 2 सतहों के बीच। कितने सतहों के बीच? कितना बार हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि घर्षण बल हमेशा कितने सतहों के बीच काम करता है? 2 सतहों के बीच काम करता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? चौथा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि घर्षण बल को कहते हैं, घर्षण बल क्या कहते हैं? असंपर्क बल, संपर्क बल, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। संपर्क बल क्यों कहते हैं? ताकि वो 2 सतहों के बीच में क्या होता है? घर्षण करता है, तो उसमें क्या होता है? संपर्क होता है। क्या होता है? संपर्क होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? संपर्क बल कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? हाँ, ठीक है। कहीं दिक्कत किसी को, कहीं गड़बड़ होगा तो आप लोग बताइएगा, समझ रहे हैं। हो सकता है कि कहीं मिस्टेक हो जाए मुझसे भी। आप देखो क्या है, 5वां नंबर है कमानीदार तुला से मापा जाता है। कमानीदार तुला आपको बताए थे ना, क्या मापा जाता है? द्रव्यमान, भार, संवेग या दाब। क्या मापा जाएगा? भार। एक चीज आपको नहीं मिला होगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन है दंड तुला से मापा जाता है। तो ये आप दंड तुला से याद रखिएगा, द्रव्यमान को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? द्रव्यमान। इसके बारे में हम आपको नहीं बताया है, लेकिन आप लोग इसके ध्यान रखिएगा कि दंड तुला से क्या मापा जाता है? द्रव्यमान। उसके बाद है घर्षण से उत्पन्न होता है। अब घर्षण से क्या उत्पन्न होता है? जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? हाथों को क्या करते हैं? रगड़ते हैं। माचिस की तिल्ली को क्या करते हैं? रगड़ते हैं। तो क्या उत्पन्न होता है? उष्मा उत्पन्न होता है। क्या होता है? उष्मा उत्पन्न होता है। कहीं दिक्कत किसी को बाबू समझने में नहीं। घर्षण है केवल लाभकारी, केवल हानिकारक, और क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या घर्षण हमारे लिए लाभ के मतलब केवल लाभ ही है, केवल हानि ही है? लाभ और हानि दोनों है। क्या है? घर्षण लाभ और हानि क्या है? दोनों है। दो दो एग्जाम्पल बताओगे लाभ और हानि क्या? बताइए। हाँ, चप्पल में गोटी घिस जाना क्या है? टायर घिस जाना क्या है? हानि है। लाभ बताइए दुगो। हाँ, गिलास से हम लोग पानी पीते हैं तो घर्षण के कारण। उसके बाद चलते हैं तो किसी कारण चलते हैं? घर्षण के कारण ही चलते हैं। तो सर क्या है? चौक से पेंसिल मतलब बोर्ड पर लिखते हैं, क्या है? लाभ ही है ना। तो क्या हो जाएगा इसका? क्या होगा? केवल लाभकारी, केवल हानिकारक। 8 नंबर क्वेश्चन है ना। तो 8 का आंसर क्या होगा बाबू? क और ख दोनों। लेकिन ये ऑप्शन के अनुसार थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है जी। केवल लाभकारी, केवल हानिकारी। थोड़ा सा रुको तो, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार ये क्या है? ठीक है। तो इसमें लाभ भी होता है और क्या होता है? हानि भी होता है। तो क ख तो नहीं देंगे ऑप्शन में। क्या है? क और ख दोनों है। तो ये आपका क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा। घर्षण से हमें क्या होता है, लाभ भी होता है और क्या होती है, हानि भी होती है। कहीं दिस डाउट। फिर कह रहा है कि यदि संसार घर्षण विहीन हो जाए, तो आप दिमाग लगाओ कि संसार में अगर घर्षण होगा ही नहीं तो क्या हम लोग जी सकेंगे, नहीं जी सकेंगे। तो क्या हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा, ख नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा फिर है 10वां नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन से स्नेहक पदार्थ है। तो स्नेहक पदार्थ जान लो क्या होता है, तेल, ग्रीस, ग्रेफाइट, और क्या होता है, वायु भी होता है, नहीं क्या क्या होता है। तो खैर ऑप्शन के अनुसार देख लो, ठीक है, कि वो है या नहीं है। तो इनमें कौन स्नेहक है, तेल, ग्रीस, ग्रेफाइट तीनों है। और क्या कर रहा है, यह इसमें थोड़ी है, तेल भी है, ग्रीस भी है, ग्रेफाइट भी है, इनमें से सभी होगा ना। ये तीनों होता है तो तीनों होगा ना। तो इनमें क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। किसमें बाबू, 10 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, मतलब स्नेहक पदार्थ कौन होते हैं, तेल, ग्रीस और क्या होते हैं, ग्रेफाइट। ठीक है, कोई दिक्कत, ये लगाकर हम लोग क्या करते हैं, घर्षण को कम करते हैं कि ज्यादा करते हैं। ये स्नेहक पदार्थ घर्षण को कम करने के लिए लगाए थे कि अधिक करने के लिए, कम करने के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, फिर कह रहा है इनमें कौन स्नेहक नहीं है। तो आप जानते हो कि ग्रेफाइट और क्या, ग्रीस और तेल, ये सब क्या होते हैं, स्नेहक। अब कह रहा है कि कौन नहीं है, तो ग्रीस तो है, तेल भी है, ग्रेफाइट भी है, इसका मतलब कौन नहीं है, कार्बन नहीं है। बोलिए कहीं डाउट बाबू किसी को, नहीं। अब आगे वाला क्वेश्चन को लिखा जाए, चलिए। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। हम लोग 11 तक पूरा कर लिए हैं। अब कितना नंबर क्वेश्चन शुरू करने हैं, 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तरल पदार्थ कहा जाता है वायु एवं द्रव को, वायु एवं ठोस को, द्रव एवं ठोस को, इनमें से सभी। तो ठोस तो होगा नहीं, तरल पदार्थ में क्या होगा, ठोस आएगा ही नहीं। तो समझ लो जो ठोस है वो क्या है, गलत है। इसका मतलब है वायु और द्रव को हम लोग क्या कहते हैं, तरल पदार्थ कहते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बाबू, कौन नंबर। ठीक है, 12 फाइनल। अब हम कितना नंबर चलेंगे, 13 नंबर। कह रहा है विरल माध्यम की अपेक्षा संघन माध्यम में घर्षण का बल मान होता है। तो सुनिए, कल तक हमने बताया था विरल माध्यम क्या है, हवा की माध्यम में क्या है, यहाँ पे जो घर्षण होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी, एक साथ नहीं होगा। संघन का जो मतलब है कि घाना बस्ती, कौन बस्ती, तो ये कहाँ पे, अंदर जैसे पानी हो गया। तो बता रहा है कि विरल माध्यम की अपेक्षा संघन माध्यम में घर्षण बल मान अधिक होगा। और सतह है तो वहां घर्षण अधिक होगा या कम होगा, अधिक होगा। तो क्या आंसर होगा इसका, यहाँ पे नहीं जानते हो तो याद कर लीजिएगा कि विरल माध्यम की अपेक्षा संघन माध्यम में घर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है बाबू, अधिक। तो इसके कितना नंबर आंसर हो जाएगा, 6 नंबर। अब उसके बाद 14वां नंबर क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ आप लोग ध्यान देंगे, सब लोग ध्यान दे रहे हैं ना। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, घर्षण को केवल बढ़ाया जा सकता है, केवल घटाया जा सकता है, बढ़ाया या घटाया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। क्या किया जा सकता है, घर्षण को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। आप एग्जांपल देंगे कैसे बढ़ा रहे थे, कैसे घटा रहे थे, ताकत देखे मारे तब बात सूझ जाए के बारे में, ताकत देकर घर्षण को बढ़ा रहे थे जी। हाँ हाँ, गाड़ी के टायरों में खच्चा काट कर, ठीक है, क्या करके, खच्चा काट कर। कबड्डी में जो खिलाड़ी खेलता है हाथों में क्या करते हैं, मिट्टी लगा के, ठीक है। तो ये सब चप्पल जूतों में खच्चा काट के क्या कर रहे थे, हम लोग बढ़ा रहे थे। क्या कर रहे थे, बढ़ाते। घटा कैसे रहे थे, तेल लगाकर, स्नेहक पदार्थ लगाकर, कौन पदार्थ लगाकर। तो इसलिए हम इसे क्या कर सकते हैं, घर्षण को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो उसके अनुसार कौन सा आंसर होगा हमारा, ग नंबर। ठीक है, सही है ना बाबू, है दिक्कत किसी को नहीं। गति करती एक वस्तु की सतह दूसरी वस्तु की सतह के बीच कार्य करता है। तब देखिए हमने आपको बताया था कि अगर क्या होता है, कोई वस्तु गति में है और उसमें कोई बल लगाया जाता है तो वह बल कौन सी होती है, सर्पी घर्षण, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बताओ तो, नहीं पता है, अरे देख लो एक बार। हाँ ठीक है, चलो देखो अब क्या है, बढ़िया से देख लेना। ठीक है, अभी देखो यहाँ क्या है, हम लोग गति करती एक वस्तु की, इसकी क्या होगा बाबू, सर्पी घर्षण इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्पी घर्षण। कहीं दिक्कत किसी को, जब कोई वस्तु गतिशील हो उसमें जो बल लग रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जब वस्तु स्थित हो उसमें बल लगाया जाए तो कौन बल लगेगा,
एस्थेटिक घर्षण। कौन घर्षण? दिक्कत कहीं किसी को 15 तक नहीं ना है बाबू? 15 का है ना? आप देखो 16वां सर्पिक घर्षण। एस्थेटिक घर्षण से क्या होता है? कब मैंने 3 एग्जाम्पल दिया था। सबसे ज्यादा एस्थेटिक घर्षण जहां वस्तु स्थित है उसमें जो बल लगाएगा, मतलब ऊपर से आप बल लगेगा कि उसके नीचे सतह के नीचे जो बल लगेगा, कौन बल लगेगा? एस्थेटिक घर्षण जो वस्तु क्या स्थित है तो उसमें ज्यादा बल लगेगा। क्या लगेगा? और उससे कम बल किसमें लगेगा? सर्पी में। और सर्पी से कम बल किसमें लगेगा? लोटनी में। बताए थे ना? तो हम देखो अब क्या है, सर्पी घर्षण में एस्थेटिक घर्षण से क्या होता है? बल कम होता है। क्या होता है बाबू? कम। कहीं दिक्कत किसी को नहीं। 17वां है गतिक घर्षण बल चरम घर्षण बल। इसमें तो आपको याद करना है गतिक घर्षण बल चरम घर्षण बल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कम होता है। गतिक घर्षण बल चरम घर्षण बल क्या होता है? कम होता है। क्या होता है बाबू? कम होता है। कम होता है कि ज्यादा होता है? कम होता है। ठीक है, कितना नंबर क्या होगा ये? ख नंबर। 18 नंबर है चिकने पृष्ठ पर घर्षण बल लगता है कम की ज्यादा? चिकने पृष्ठ पर घर्षण बल क्या होता है? कम लगता है। चिकने सतह पर क्या लगता है? कम लगता है। याद रखिएगा चिकने पृष्ठ पर घर्षण बल हमेशा क्या होता है? कम लगता है। ठीक है, उसके बाद है खुरदुरे पृष्ठ पर घर्षण बल क्या होता है? अधिक लगता है। तो क्या हो जाएगा? अधिक का ऑप्शन है इनमें, तो अधिक हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है घर्षण बल सदैव गति के डैश कर लगता है इसके विपरीत दिशा में। किस दिशा में लगता है? विपरीत दिशा में। ठीक है, अब यहां तक हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? समाप्त होता है। चलिए, थैंक यू। अब देखिए ऑब्जेक्टिव का जगह था, हमें फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? खाली स्थानों को भरना है। आप लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, इसको देख लीजिए। कह रहे हैं घर्षण बल गति का हमेशा डैश करता है। क्या करता है? घर्षण बल हमेशा गति का क्या करता है? विरोध करता है। तो क्या भरा जाएगा? चला इसमें विरोध। कहीं दिक्कत किसी को नहीं। फिर कह रहा है दो सतहों के बीच लगने वाला विरोधी बल डैश कहते हैं। मतलब दो क्या कर रहा है? दो सतहों के बीच विरोधी बल लगने वाला को हम क्या कहते हैं? घर्षण बल। दो सतहों के बीच लगने वाला विरोधी बल को हम क्या कहते हैं? घर्षण। ठीक है, तीसरा है घर्षण बल डैश सतहों के बीच कार्य करता है। कितने सतहों के बीच? 2 सतहों के बीच कार्य करता है। डैश तुला एक प्रकार की युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु की लगने वाला बल को मापा जाता है। क्या है? कमानीदार तुला होता है। कमानीदार तुला। थोड़ा सा जगह नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा। क्या होता है? कमानीदार तुला। ठीक है, कमानीदार तुला। ठीक है, उसके बाद आप देखो फिर है 5 है घर्षण बल की उत्पत्ति डैश में आने वाले 2 पृष्ठों की डैश के कारण होती है। क्या है? संपर्क और अनियमितताओं के कारण होता है। किस कारण होता है? संपर्क में आने वाले दोनों पृष्ठ के अनियमितताओं के कारण। अनियमितताओं के कारण होती है। 6वां नंबर है पृष्ठ यदि खुरदुरे हो तो डैश बल लगते हैं। क्या होते हैं? अधिक बल लगते हैं। एक मिनट देखो कौन नंबर क्वेश्चन है बाबू? 6 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि मतलब पृष्ठ यदि खुरदुरे हो तो डैश बल होता है। तो क्या होता है? मतलब पृष्ठ यदि खुरदुरे होंगे तो क्या होगा? घर्षण बल और क्या होगा? अधिक होगा। कौन बल लगेगा? घर्षण बल। खुरदुरे पृष्ठ पे कौन बल लगेगा? घर्षण बल और क्या होगा? अधिक लगेगा। ठीक है, कहीं दिक्कत किसी को? 7 नंबर क्वेश्चन है डैश के कमजोर या मजबूत होने पर घर्षण बल में कमी या वृद्धि होती है। तो इंटरलॉकिंग क्या होता है? इंटरलॉकिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? अंतःबंधन। क्या बोलते हैं? अंतःबंधन। कौन नंबर क्वेश्चन है? डैश के कमजोर या मजबूत होने पर घर्षण में कमी या वृद्धि होगी। क्या होगा? अंतःबंधन। क्या बोलेंगे बाबू? अंतःबंधन के कारण क्या होगा? घर्षण में या तो कमी होगी, नहीं तो क्या होगी? वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है सर्पी घर्षण बल का मान एस्थेटिक घर्षण बल की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। क्या होता है बाबू? कम होता है। मतलब सर्पी घर्षण बल का मान एस्थेटिक घर्षण बल से क्या होता है? कम होता है। कहीं किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब 8 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिए सतहों के बीच ऊर्जा का डैश करते हैं। अपव्यय करते हैं। क्या करते हैं? अपव्यय यानी क्षय भी होता है। ठीक है, सतहों के बीच ऊर्जा क्या होता है? क्षय भी होता है। याद रखिएगा। ठीक है, क्या होता है? आप अपव्यय या क्या कर सकते हैं? क्षय, दोनों में जो मन करे क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अगला है
10 नंबर की मशीनों के घर्षण के कारण डैश का क्षय होता है, तो ऊर्जा का क्षय होता है। किसका क्षय होता है बाबू? ऊर्जा का। किसका? ऊर्जा क्या होता है? क्षय होता है। अगला, दीवारों पर कील जो हम ठोकते हैं किसके कारण ठोकते हैं? घर्षण के कारण। किसके कारण? जब तक उसमें घर्षण नहीं हुआ तो कील नहीं ठोकाएगा। पता है कि नहीं? जानते हो कि नहीं जानते हो? अब देखिए 12वां क्वेश्चन हमारा है, हम अथवा डैश को किसी गतिशील वस्तु के पुर्जे भागों के बीच लगाते हैं। हाँ, क्या बाबू? हम अथवा डैश को किसी गतिशील मशीन के पुर्जों में लगाते हैं। 3 चीजें लगाते हैं, या तो तेल लगाएंगे, नहीं तो ग्रीज लगाएंगे, नहीं तो क्या लगाएंगे? ग्रेफाइट। तो तीनों चीज मतलब कह रहा है कि हम किसी गतिशील, कोई गतिशील वस्तु है उसको गति में और रखने के लिए, ऐसे तो गति में जो है तो उसमें जो बल लग रहा है वो क्या है? सर्पी घर्षण है गति में जो है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि हम अथवा डैश को किसी गतिशील मशीन के पुर्जों में, तो मशीन के पुर्जों में क्या लगाते हैं? ग्रीज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ग्रीज लगाइए, चाहे तेल लगाइए, या क्या लगाइए? ग्रेफाइट लगाइए। तीनों में कोई लिख सकते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं साइड में लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? ग्रीज, तेल, या क्या चीज? ग्रेफाइट। लेकिन ध्यान रखिएगा 2 को अधिकांश मशीन में लगता है। बात समझ रहे ना? ठीक है। आप देखिए अगला कह रहा है, बॉल बेरिंग के प्रयोग से डैश को कम किया जा सकता है, घर्षण को। किसको कम किया जा सकता है बाबू? बॉल बेरिंग के प्रयोग से हम लोग किसका प्रयोग कम कर देते हैं? घर्षण को। किसको कम कर देते हैं? घर्षण को। ये याद रखिएगा, किसको कम कर देते हैं? अगला क्वेश्चन है, घर्षण डैश के 2 पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है, संपर्क के निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है बाबू? हाँ, संपर्क के, घर्षण संपर्क के 2 पृष्ठों की प्रकृति में क्या करता है? निर्भर करता है कि उस 2 प्रकृति मतलब 2 सतहों के बीच किस तरह का पृष्ठ है ना। 15वां, घर्षण हमारे लिए डैश तथा दोनों है। घर्षण हमारे लिए लाभ और क्या है? लाभदायक और क्या है बाबू? हानिकारक है। आप पीछे पढ़े हैं ना, लाभदायक और क्या है? हानिकारक। क्या है? दोनों है। घर्षण हमारे लिए लाभदायक और क्या है? हानिकारक, दोनों है। 16 नंबर, घर्षण वह बल है जो गति का डैश करता है, विरोध करता है। ये सब जानता है, सब मेरे करेजा सब जानता है ना। ठीक है। उसके बाद क्या है? चिकनी सतह की अपेक्षा रुखली सतह पर क्या होता है? घर्षण में क्या होता है? अधिक लगता है। कहीं गड़बड़ नहीं ना है जी? हाँ नहीं। चलिए, अब आप लोग को समझ में अगर ये चैप्टर आया है तो राष्ट्रीय स्वमेधा छात्रवृत्ति के जितने भी बच्चे हैं या वर्ग 8 में पढ़ रहे हैं जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सभी के पास क्या करें, आप एक एक करके शेयर करें और इस वीडियो के बारे में बताएं कि राष्ट्रीय स्वमेधा छात्रवृत्ति में जो पास करते हैं उन्हें 12,000 रुपया पर साल क्या किया जाता है? दिया जा रहा था। 4 साल में 48,000 रुपया क्या कहता है? सरकार द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।